हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेट में देखते हैं सभी कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा खुश है। इन सभी को उम्मीद है कि मिंग इस टावर के आसपास में जो ये फॉर्मेशन बना हुआ है इसे तोड़ देगा, लेकिन असल में मिंग ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो केवल उस फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा छेद बनाता है और इन सभी को धोखा देकर उसके अंदर भाग जाता है। आसपास के कल्टिवेटर मिंग की इस हरकत को देख लेते हैं। वो सब के सब भी जल्दी से उस छेद में जाने लगते हैं, लेकिन वहां पे मौजूद केवल 50 कल्टिवेटर को ही इसके अंदर कामयाबी मिल पाती है। बाकी के सारे बाहर ले जाते हैं। उन सभी को मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते। वो केवल जमीन के ऊपर अपना सर पटकने लगते हैं। इसी टाइम पर उस टावर के अंदर की साइड में बहुत ही खतरनाक तरीके से एक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें एक तरफ है मिंग अकेला और दूसरी तरफ है बाकी के सारे कल्टिवेटर्स। मिंग शुरुआत में 2 कल्टिवेटर्स को तो मार देता है और फिर उसके बाद में खुद की बॉडी को इनविजिबल बना देता है। अब कोई भी कल्टिवेटर मिंग को देख नहीं पाता। वो बस इधर उधर देखते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मिंग किस जगह पर है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर के अंदर उन सभी कल्टिवेटर्स के अंदर ही आपस में फाइट शुरू हो जाती है। मिंग गायब हुए हुए इस फाइट को देख रहा है। आधे घंटे के अंदर 18 कल्टिवेटर मर जाते हैं। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। इसी टाइम पर मिंग डिसाइड करता है इस टावर के अंदर जो मेन ट्रेजर है वो उसे चुरा ले, क्योंकि सभी कल्टिवेटर फाइट में लगे हुए हैं। किसी का भी ध्यान उस ट्रेजर के ऊपर नहीं है। यही सोचकर मिंग उस ट्रेजर के पास में आता है। इस ट्रेजर को देखकर बिबिंग कहने लगती है, मास्टर ये एक ड्रैगन सोल है, ये काफी शानदार है। स्वॉर्ड कहती है, नहीं मास्टर, बिबिंग की नॉलेज थोड़ी कम है। ये एक बहुत ही खास चीज है जिसके आसपास में बुद्धा लाइट की 33 लेयर्स है। इसकी कीमत ड्रैगन सोल से कहीं ज्यादा है। मिंग कहता है, लेकिन मुझे इसके आसपास में एक फॉर्मेशन फील हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है इसे लेना थोड़ा मुश्किल होगा। इसी टाइम पर मिंग को कुछ एहसास होता है। मिंग के आसपास में कुछ हलचल फील होती है। मिंग जल्दी से पीछे को देखता है। एक अटैक उसकी तरफ आ रहा है। मिंग जल्दी साइड में होकर अटैक को डॉच कर लेता है और सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे देख पा रहा है। ये सोचते हुए मिंग इधर उधर देखता है। उस आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता जो कि उसकी तरफ देख रहा हो। जितने भी कल्टिवेटर उस जगह पर है वो सबके सब एक दूसरे से हाथ में लड़ रहे हैं। इससे मिंग को समझ में आता है कि वो इस जगह पर अकेला नहीं है जो कि इनविजिबल है। उसके अलावा भी काफी सारे कल्टिवेटर है जिनके पास में इनविजिबिलिटी की पावर है। ये सोचकर मिंग अपनी एक स्किल यूज करता है। उससे आंखें चमकने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी मिंग को वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिंग आगे सोचता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, मैं अपने विजन से उन्हें देख नहीं सकता, क्योंकि उन सभी ने अलग अलग तरह की इनविजिबल स्किल यूज की है। उनकी मैजिक टेक्निक्स का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तब तो ऐसा भी हो सकता है मेरी टेक्निक्स के बारे में उन्हें पता ना हो। अभी इस टाइम पर मैं काफी देर से एक ही जगह पर रुका हुआ हूँ, मेरे पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब वो भी मुझे नहीं देख पा रहे। यहाँ पर जो कोई भी कल्टिवेटर गायब है वो यहाँ पर केवल मेरी प्रेजेंस को फील कर पा रहा है, और ये भी तभी हो रहा है जब मैं इस पिल के आसपास में जा रहा हूँ। अब मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ, इसी जगह पर रुका रहा हूँ और इंतजार करूँ कि वो किसी और पर अटैक करे। जब वो किसी और पर अटैक करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है, और उसके बाद में मैं उस पर अटैक कर पाऊंगा। इसी तरीके से इंतजार करते हुए 3 घंटे बीत जाते हैं। मिंग 3 घंटे तक बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करता। वो बस वहीं पे खड़ा खड़ा बाकी एक सारे कल्टिवेटर्स देखने लगता है। सभी कल्टिवेटर लगातार एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही है। इमोर्टल कल्टिवेटर्स भी इस जगह पर ही है। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्किल का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इनकी हालत बहुत बुरी तरह से खराब है, और न केवल इनका, बाकी के सारे कल्टिवेटर्स का भी सेम ऐसा ही हाल है। ये सब देखने के बाद में मिंग फाइनली जमीन पे आ जाता है और फिर सोचने लगता है अब तक काफी सारे कल्टिवेटर मर चुके हैं, अब केवल इस जगह के जो सबसे ताकतवर कल्टिवेटर्स थे वही जिंदा बचे हैं। ये देखना काफी रोमांचक होगा कि इनमें से कौन होगा जो कि आगे से जिंदा बच सके। वैसे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि कोई जल्दी से फाइट करना बंद करके अपना पूरा ध्यान उस ट्रेजर के ऊपर लगाए और उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करे। उसी टाइम पर वो छुपा हुआ बंदा उस पर अटैक करेगा और मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। मिंगी सोचता ही है कि तभी उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। एक कल्टिवेटर जो कि लगातार बाकी कल्टिवेटर्स को मारता जा रहा है, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है, मुझे अब तुम सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये ट्रेजर चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए ये कल्टिवेटर जोर से चलता है और उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है। मिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। वो बस अपनी जगह पे खड़ा खड़ा सब कुछ देखने लगता है और सोचने लगता है ये बिल्कुल सही मौका है। अब जल्दी ही इस कल्टिवेटर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक होगा और मुझे पता चलेगा कि मुझे किससे फाइट करनी है, वो छुपा हुआ इंसान किस जगह पे छुपा हुआ है। मिंगी सोच रहा होता है, तभी उस कल्टिवेटर के ऊपर एक बहुत जोर से अटैक हो जाता है। ये अटैक एक लाइट वेव से हुआ है। इस अटैक के होने के साथ ही उस कल्टिवेटर की बॉडी के अंदर एक छेद हो जाता है। चारों तरफ से खून बहने लगता है। कल्टिवेटर कहता है यहाँ पर कोई है जो कि छुपा हुआ है। यही कहते हुए वो कल्टिवेटर लाइट रेज के साथ में जोर जमीन पे गिर जाता है। उसकी जमीन पे गिरने के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। अब सभी कल्टिवेटर फाइनली फाइट करना बंद कर देते हैं। वो इधर उधर दिखने लगते हैं। इसी टाइम पर हम नोटिस करते हैं मैंग भी यहीं पे ही है। उसके कपड़े बहुत बुरी तरह से फट चुके हैं, वो भी थोड़ा सा घायल है। वो इधर देखते हुए कहने लगता है, कौन है यहाँ पर, कौन इस तरह छुपकर हम पर अटैक कर रहा है, जल्दी से हमारे सामने आओ।
तभी जवाब में उस जगह पर एक आवाज गूंजने लगती है, जल्दी से सबकी सब यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना सबके सब मरोगे। ये सुनकर मैंग सोचने लगता है ये कौन है जो किस तरह से गायब हो चुका है। इसकी आवाज से भी इसकी लोकेशन का कुछ ठीक से पता नहीं चल रहा। ये सोचकर मैंग कहता है तुम कौन हो, जल्दी से हमारे सामने आओ, क्या तुम सच में इस काबिल हो कि हमें यहाँ से भगा सको। मैंग इतना कहता ही है कि तभी उसके जवाब में पीछे की साइड में एक चक्कू दिखाई देने लगता है। इस चक्कू से मैंग के ऊपर एक बहुत ही जानलेवा अटैक होता है। तभी मैंग बीच में आ जाता है और अपनी तलवार से इस चक्कू को साइड में कर देता है। इसी से मैंग को एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे है। मैंग जल्दी से चलकर अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और फिर सोचने लगता है मेरे पीछे की साइड से किसी ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। मुझे दोनों दिखाई नहीं दिए, ना कि अटैकर और ना ही वो जिसने मुझे बचाया। यहाँ पर मेन चीज ये है कि यहाँ पर जो कोई भी छुपा हुआ था उसकी नजर अब मुझ पर पड़ चुकी है और अगर इस जगह पर कोई मुझे बचा रहा है तो जरूर से मिंग ही होगा। इसी टाइम पर मिंग उस दूसरे गायब बंदे के ऊपर कई सारे अटैक करता है। वो केवल अंदाजे से अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो बंदा थोड़ा दूर निकल गया है, अब उसका वो वेपन भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर मिंग मैंग से कहने लगता है ब्रदर मैंग, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा केयरफुल रहो, ये बैटल अब जब ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तुम खुद को ज्यादा लाइट में मत लाओ और अब से थोड़ा संभल के रहना। हो सकता है वो बंदा जो कि यहाँ पर गायब है वो फिर से तुम पर अटैक करे। मिंग की ये बात सुनकर हम दिखते हैं सूफी भी यहीं पर ही है और थोड़ी सी घायल है। वो मिंग से कहने लगती है मिंग, ना तो तुम हमें दिखाई दे रहे हो, ना ही यहाँ पर कोई और बंदा है जो कि गायब होकर हम पर अटैक कर रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें यकीन है वो यहीं पर होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि हम बाकी सब लोग इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तुम्हें ये फाइट अकेले ही लड़नी होगी, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहना। इसी टाइम पर उस जगह पर एक आवाज गूंजने लगती है, केयरफुल रहने का कुछ भी फायदा नहीं है। इस लड़के ने मेरे अटैक को ब्लॉक करके एक बहुत बड़ी गलती की है, ये अब मरने वाला है। मिंग कहता है वो मैं नहीं हूँ जो कि मरने वाला है, वो तुम हो जो कि मेरे हाथ से मरोगे। जब भी मिंग कह रहा होता है उसी टाइम पर वो गायब बंदा मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। मिंग को एहसास हो जाता है कि वो पीछे की साइड से मिंग पर अटैक कर रहा है। मिंग जल्दी से अपनी तलवार घुमाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी टाइम पर स्वॉर्ड मिंग से कहने लगती है मास्टर, ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, अपोनेंट बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप किस तरह से उससे फाइट करोगे? मिंग कहता है मुझे नहीं लगता ये फाइट ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि अपोनेंट को हम दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए दोनों तरफ से ये फाइट बिल्कुल बराबर है। हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से अंदाजे से अटैक करने होंगे, जिसके अटैक सही लगेंगे वो इस फाइट में जीत जाएगा। ना एक छोटा सा ब्रेक, प्लीज आप सब लोग जाकर न्यू सीरीज रीइंकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर को देखो। वैसे तो मैं ये पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, ये सीरीज बहुत ज्यादा शानदार है। अब तक इस सीरीज के 50 से ज्यादा एपिसोड आ चुके हैं और ये सीरीज अब तक बहुत शानदार रही है और आगे भी इसके एपिसोड बहुत शानदार होने वाले हैं। तो प्लीज एक बार जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बस देखना ये है कि इस फाइट के अंदर किसका तुक्का एकदम सही बैठता है। इसी के साथ ही मिंग और स्कलजेटर के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों इधर से उधर भागकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। आसपास के जो बाकी ग्लैडिएटर है इन्हें मिंग और वो बंदा दोनों दिखाई नहीं दे रहे। इन्हें को इतना दिखाई दे रहा है कि जगह जगह पर तलवार के स्लैशेस है और सब के सब एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। इसी तरीके से अटैक्स को ब्लॉक करते हुए मिंग सोचने लगता है इसकी पावर काफी ज्यादा है और इसके अलावा जब भी मुझ पर अटैक कर रहा है तो बहुत ज्यादा शांति से अटैक कर रहा है। बहुत ही मुश्किल से मैं पता लगा पा रहा हूँ कि कहाँ से मुझ पर अटैक कर रहा है। इस तरीके से ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। अगर एक बार भी मैं पता लगाने में चूक गया तो ये मुझके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देगा। यहाँ पर बस मेरे पास में एक एडवांटेज है, ये फाइट में एक चक्कू का यूज कर रहा है और मैं एक तलवार का। मेरी स्वॉर्ड टेक्निक्स इसके चक्कू टेक्निक से ज्यादा शानदार है। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।